हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो आज था मेरा जन्मदिन और मैं काट रही थी शाम को, देखिए जी केक। ये शाम का वीडियो था, थोड़ी सी क्लिप। आज इतनी बारिश हो रही थी मॉर्निंग में, शाम को था मेरा बर्थडे का केक कटिंग का प्रोग्राम इनका। पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे को शौक़ नहीं होता इस तरह का केक काटो ये सब। मुझे होता है कि मैं मंदिर जाऊँ, कुछ करूं, कुछ जैसे कबूतरों को दाना कोई भी चीज़, तो मैं कैसे कर पाऊँ। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी बारिश हो रही थी। मैं हट हट के बार बार जाके बालकनी में देख रही थी कभी मैंने अपने प्लांट शूट किए, कभी बारिश को ले रही थी। लेकिन जो मैं अपने दिल से चाह रही थी कि बारिश अब बंद हो जाती, मैं जाती कब से, जैसे मैं मंदिर जाऊँ या सावन का महीना चला है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैं आ गई कान्हा जी के पास। सेवा तो मैंने कर ली थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आज चंदन का परफ्यूम कान्हा जी के लिए किया ही नहीं था, स्प्रे। तो फिर मैं वो लग गई करने चंदन की सेवा। आ गई किचन में, मॉर्निंग का ही टाइम था, नहा धो के बढ़िया। फिर मैंने बनाया कान्हा जी के लिए भोग, क्योंकि भोग तो रूटीन ही है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन था तो मैंने सोचा अब मैं भगवान जी को भी थोड़ा अलग से देती हूँ। तो होते होते हो गई शाम। तो ये क्लिप शाम की है। तो बच्चे नहीं मानते हैं जी। मैं तो मना कर रही थी क्योंकि मुझे ये सब ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बेटी ने बोला कि नहीं मम्मा, सबका केक काटते हो तो आपका क्यों नहीं। और ये सरप्राइज़ मुझे इसने दिया। तो फिर मैंने बनाई थी कढ़ी दोपहर के लिए। तो मैंने कढ़ी, देखिए जी, हमारे यहाँ ऐसे भी बनती है अरबी डाल के, तो मैंने बनाई थी। अब हो गया जी नेक्स्ट डे में था मेरे बेटे का बर्थडे। एक दिन पहले इसकी माँ का आता है, नेक्स्ट डे बेटे का आता है। तो बस वही। तो आज भगवान की दया से मौसम खुल गया था, तो मैं सबसे पहले इसे मंदिर ही लाई। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे मंदिर वगैरह ये सब काम करने, ये सब बच्चों को भी ज़रूर सिखाती हूँ, और बच्चों को पता भी होना चाहिए जी। नहीं तो ये बच्चे तो ऐसे हैं कि ये तो मतलब न्यू न्यू चीज़ों को सीखते हैं जो पीछे का भूल जाते हैं। देखिए मंदिर कितने सुंदर लग रहे थे। मुझे तो मंदिर में वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मंदिर आते हैं ना, वहाँ की अलग ही पॉजिटिव वाइब्स इतनी अच्छी लगती है। तो मैं वही बेटे को बता रही थी ये सब। फिर वहाँ पे बैठे होते हैं साइड में पंडित जी। मैंने कहा बेटे आज आपका बर्थडे है, तो तिलक लगवा लो, कलावा बंधवा लो। क्योंकि वैसे तो पूजा करवाते हैं हम लोग इसके बर्थडे की, इसके क्या मतलब हस्बैंड के हो गया या बेटी का हो गया, पर 2 महीने पहले पूजा करवाई थी तो मना किया हुआ था उन्होंने कि इतनी नीड नहीं है, अब हो गई है पूजा। नहीं तो नवग्रह शांति की पूजा भी होती है जो करवानी चाहिए बर्थडे पे। केक वगैरह तो एक हमारा अपना पर्सनल हो गया, लेकिन जो हिंदू जो उसमें धर्म के रिवाज हैं वो यही हैं कि आप इस दिन इस तरह की चीज़ें करो। तो हमने तो यही सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, और वही कंटिन्यू कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में इस तरह से ही फॉलो करना जैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए जी, थोड़ी देर मैं बैठ गई थी मंदिर के उसमें प्रांगण में, तो वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आ गए थे जी हम लोग। मैं मंदिर ही नहीं आई थी, बहुत सी चीज़ें भी लेके आई थी। तो मैं आई थी, यहाँ पे गायें होती हैं, तो मैंने बेटे को बोला कि मैंने पेड़े बनाए हुए थे, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने कहा तू गऊ में वहाँ पे पेड़े दे आ। तो उसने दिए गाय को पेड़े। फिर मैं ले आई पार्क में। यहाँ पे ना छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं बहुत सारी, देखिए कैसे कूद रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको मारना नहीं है तूने, क्योंकि तू आज इनको खाना खिला रहा है, तो खाना खिलाने के साथ अगर ये मर जाती हैं तो पाप लगेगा। तो ये हंस रहा था कि फिर मैं चलूँ कैसे। तो साथ में देखिए जी मक्का और बाजरा कबूतरों के लिए, ये बहुत अच्छा था सीमेंटेड, लेकिन बारिश होने से ना ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो वही मैं इसको बता रही थी, मैंने कहा यहाँ कबूतरों के लिए डाल ले। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं जी, कभी कभी खास मौक़ों पे ना दूसरों के लिए भी कर देना चाहिए। ये वो जीव हैं जिनके बारे में हम ही सोच सकते हैं, इनको खुद को तो जो मिलेगा सो मिलेगा। साइड में देखिए जी, यहाँ पार्क के साइड साइड में बड़े अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हैं लोगों ने, मतलब ये पार्क बहुत सुंदर है। तो बेल पत्तर का वृक्ष था यहाँ पे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं सावन का महीना चला है तो मैं यहाँ से आके ना बेल पत्तर ले जाती हूँ। तो इसको मैंने काम पे लगा दिया था और मैं यहाँ पे तोड़ रही थी। इतने में हस्बैंड भी आ गए कि मैं भी जल्दी जल्दी करवाता हूँ। यहाँ फूल भी होते हैं। और फिर हम जब देखने आए तो देखिए जी, एक दो कबूतरों के साथ साथ यहाँ इतने सारे कबूतर हो गए। थोड़ी देर खड़ा होके हम लोग वहाँ पे यही शूट कर रहे थे। हो गया जी शाम का टाइम। तो आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं अब
बड़े हो गए हैं, छोटे होते थे तो हम इन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट दे देते थे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। अब बेटा बोलता है नहीं, मुझे सरप्राइज़ कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी चॉइस का चाहिए, मेरे साथ चलो, मैंने शॉपिंग करनी है। तो कह रहा आज मेरा बर्थडे है, आपको जो मैं बोलूँगा वही करना है। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा देना तो है कुछ। मैं हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है, खुद अपनी चॉइस का लेगा, अच्छी बात है, डाल लेगा, अदरवाइज़ तो ऐसे ही फिर पड़े भी रहते हैं। तो इसके लिए तो कह रहा मुझे शर्ट ले दो। मैंने कहा चल तू देख, जो तुझे कलर पसंद आता है वो ले ले। तो 2 थे, बाकी तो सारे इसने रिजेक्ट कर दिए। इन 2 में कंफ्यूज हो रहा था, ये लूँ वो लूँ। तो वही सोच रहे थे कि फिर हमने स्काई ब्लू वाला सेलेक्ट किया क्योंकि ये अच्छी लग रही थी देखने में। इतने में बेटी का भी मन आ गया कि मम्मा यहाँ गर्ल्स की भी कलेक्शन अच्छी है, मैं भी देख लेती हूँ। तो कभी मैं इस काउंटर पे मेंस में जा रही थी, कभी गर्ल्स में जा रही थी, ऐसे ऐसे इन दोनों के लिए लगी हुई थी यहाँ वहाँ देखने। क्योंकि इतने में फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, शाम तो हमें वैसे ही हो गई थी सारे काम करते करते। तो बस एक को भी ले रहा, कभी पहन रहा, कभी देख रहा कि मुझे लोअर भी लेना है। मैंने कहा तुझे जो लेना है तो देखता चल, जो तुझे समझ आता है ले ले, साथ में आया है, साथ में आने का यही तो फ़ायदा होता है, बच्चों को अपनी चॉइस की चीज़ मिल जाए और क्या चाहिए। बेटी को कुछ नहीं समझ में आया, फिर आ गए थे हम नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे इसको समझ में आ जाता है, यहाँ जब भी आती है, क्योंकि यहाँ होती है ट्रेंडी, और बच्चों को क्या चाहिए, खासकर बेटियों को ट्रेंडी। तो वो लड़की अब समझ गई है जो इसको दिखाती है सेल्स गर्ल, तो इसने क्या किया है कि वही दिखाए जो आजकल चले होते हैं। तो खुश होगी कि बस मुझे इस तरह की चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पसंद का मिल रहा है भाई, चुपचाप ले ले, फिर आया नहीं जाता। ऑनलाइन मंगवाओ तो एक चीज़ आज ला रही है, कल ला रही है, और लगे रहो फिर उनको चेंज करने। तो ऐसे में लग गई थी जी भूख। ये तो प्लान था ही हमारा कि घर में तो नहीं बनाएंगे, बाहर ही खाएंगे। बच्चों ने भी बोला था कि आज तो मम्मा बाहर ही खाना है। आ गए थे रेस्टोरेंट में, सोचे बैठ गए जब, तो कोई ऑर्डर ना दे। मुझे हंसी आए, मैंने कहा ऐसे तो टाइम होता जाएगा, वो बंदा बार बार आए कि देख लो, फिर मतलब टाइमली फिर शॉप बंद हो जाएगी। टाइम हो रहा था तो हम हंस रहे थे कि आपके टाइम से पहले हम बता देंगे। तो बस वही सिलेक्शन हो रही थी कि क्या लें क्या नहीं लें। तो फिर बेटी कहती कि रुको मैं डिसाइड करती हूँ। और ये देखिए जिन्होंने मंचूरियन चाउमीन, बच्चों को ऐसे चाहिए होता है डिफरेंट सा। रोटी तो ये घर में भी खाते हैं। फिर लाए थे इसके लिए केक, जो कि हमने घर में काटा है क्योंकि ये मेरा शाई बेटा है, इसको बाहर नहीं काटना था।